नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग आज जानते हैं डायबिटीज़ अर्थात शुगर की बीमारी के बारे में। डायबिटीज़ और शुगर सिर्फ मीठा खाने से ही नहीं होता है। यह हाई बीपी, टेंशन, मोटापा और फैटी लीवर से भी होता है। तो जानते हैं कैसे इससे बच के हम रहें, इससे सेफ रहने के उपाय क्या हैं। फैटी लीवर भी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं। इसका मतलब है, अगर हम देखें तो शरीर में लीवर ही सभी बीमारियों के लिए केंद्र बिंदु है। तबीयत अगर कभी कभी आपको लगता है कि कुछ खराब चल रहा है, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो बीपी और शुगर जरूर जांच करवानी चाहिए। अगर आपका बीपी हाई है तो बहुत संभावना है कि ब्लड शुगर भी ज़्यादा हो सकता है। ऐसा सभी के केसेज में नहीं होता है, लेकिन प्रायः आजकल यह देखा जा रहा है। दरअसल हाई ब्लड प्रेशर का सीधा कनेक्शन इंसुलिन रेजिस्टेंस से होता है, जिसके कारण टाइप 2 डायबिटीज़ भी हो सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों बढ़ता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। मसलन हाई बीपी या फैटी लीवर के कारण भी ऐसा हो सकता है। इन सभी कंडीशन में हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म प्रभावित हो जाता है। मेटाबॉलिज्म का अर्थ है भोजन के पचने से संबंध, जिसके चलते इंसुलिन ठीक से काम करना बंद कर देता है और धीरे धीरे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है। तो आज हम लोग विशेष रूप से इंसुलिन रेजिस्टेंस पे चर्चा कर रहे हैं। यह जानते हैं कि किस कंडीशन में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ सकता है, बीपी बढ़ने से इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों बढ़ता है, अर्थात हमें इसके लिए कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है। हमारा शरीर एनर्जी के लिए ग्लूकोज का इस्तेमाल करता है, जो हमें खाने से मिलता है। अर्थात जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें प्रायः 3 चीज़ बेसिक ज़रूरी होता है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। इनमें से कार्बोहाइड्रेट टूट करके हमारे शरीर को ऊर्जा देने के लिए ग्लूकोज बनाता है, इसीलिए इसे हम एनर्जी फ्यूल कहते हैं, ऊर्जा देने वाला ईंधन। इस ग्लूकोज को हमारे शरीर की कोशिकाओं अर्थात सेल्स तक पहुंचाने का काम इंसुलिन नाम का एक हार्मोन करता है, जो हमारे शरीर में पैंक्रियाज एक ग्रंथि है, ग्लैंड है, उसमें आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस नामक स्ट्रक्चर में 3 सेल होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा। बीटा सेल ही इंसुलिन बनाता है। अल्फ़ा सेल ग्लूकागॉन हार्मोन बनाता है। ग्लूकागॉन मतलब ग्लूकोज को बढ़ाने वाला, जबकि ठीक उसका एंटागोनिस्टिक अर्थात उल्टा है, वो है इंसुलिन, जो ग्लूकोज और शुगर को कम करने वाला। इसलिए प्रायः सुने होंगे लोग कहते हैं इंसुलिन की कमी से, डिफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन से डायबिटीज़ नामक बीमारी होता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस से ब्लड शुगर क्यों बढ़ता है? तो हमारे शरीर में सेल्स जब इंसुलिन के द्वारा प्रभावी ढंग से काम नहीं करता है, अर्थात सेल्स ग्लूकोज को आसानी से अंदर नहीं ले पाता है, तो इसके फलस्वरूप ग्लूकोज यानी शुगर ब्लड में ही जमा रह जाती है। जब ब्लड टेस्ट किया जाता है तो इसमें शुगर ज़्यादा मिलता है। तो इंसुलिन इससे साफ जाहिर होता है कि ज़्यादा चीनी खाने या मीठा खाने या मोटापा से ही सिर्फ नहीं बढ़ता है, बल्कि कुछ हेल्थ कंडीशंस भी इसे बढ़ाने में मदद करते हैं।
कुछ बीमारियों के कारण भी इंसुलिन की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। यह भी हो सकता है कि हमारे बॉडी के सेल्स जो हैं इंसुलिन के प्रति पहले जितने सेंसिटिव नहीं रहते हैं। तो इसके मुख्य 5 कंडीशंस हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। पहला, अगर हम बात करें तो हमारे बॉडी में, खास के महिलाओं में, सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन होता है। तो एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है उम्र बढ़ने के साथ, उसके चलते भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन आ जाती है। फैटी लीवर, अर्थात लीवर ढंग से नहीं काम कर रहा है, एसिडिटी गैस हमेशा बना रहता है, भोजन पचने में दिक्कत आ रही है, तो फैटी लीवर होने पर भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात आती है। इनफैक्ट अगर हम बात करें लीवर का, तो इसका डायबिटीज़ में अहम रोल है। हम जो भी खाना खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट अंततः ग्लूकोज के रूप में, जिसको सिंपल शुगर कहते हैं, उसी रूप में हमारे शरीर में एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। अब यदि एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है तो लीवर उसको ग्लाइकोजन में स्टोर करके रख देता है। मीन्स एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो ब्लड के अलावा सेल्स में गया तो लीवर उसे कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में, जो लीवर या मसल्स में जमा रहता है। इसको हम स्टोर्ड फूड कहते हैं, ग्लाइकोजन को। अगर लीवर ढंग से काम नहीं कर रहा है तब ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने की प्रक्रिया ढंग से नहीं हो पाती है। फलस्वरूप ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज ब्लड में रह जाता है, उसी को हम बोलते हैं ब्लड में ग्लूकोज का शुगर लेवल बढ़ जाना। तो ग्लूकोज बढ़ जाना मीन्स शुगर का लेवल बढ़ जाना। तो फैटी लीवर बहुत मायने रख रहा है डायबिटीज़ के कंडीशन को लाने में। तीसरा चीज़, महिलाओं में मासिक धर्म, जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, ये 45 की उम्र के आसपास ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इस कंडीशन को मेनोपॉज कहते हैं। तो उसके बाद हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। इसके चलते भी जो सेक्स हार्मोन का लेवल, माने अच्छे हार्मोन, गुड हार्मोन कम निकलने लगते हैं, जिसके चलते बाकी हार्मोन्स भी अनबैलेंस हो जाता है और उन्हीं में से इंसुलिन का भी सही ढंग से सेक्रीशंस नहीं हो पाता है। तो मेनोपॉज भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक कारण है। हाई ब्लड प्रेशर होने पे भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। इनफैक्ट हमारे शरीर में जब हाई बीपी होता है तो इसके लिए कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन निकलता है। उसके चलते हमारे बॉडी में बहुत से कंडीशंस हार्मोन का डिस्टर्ब हो जाता है। और हाई ब्लड प्रेशर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है हार्मोन, उसमें हम लोग एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनलिन कहते हैं, जो हार्ट बीट रेट को भी बढ़ा देता है। टेंशन में ये ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। इसीलिए देखते हैं, कहा जाता है, फिल्मों में भी बताता, ऑल इज़ वेल मीन्स अपने आप को समझाते हैं कि सब चीज़ सही है। मीन्स अपने आप को ठंडा करते हैं, टेंशन को ख़त्म करने के लिए अपने मन को समझाते हैं। उस कंडीशन में हार्ट से एक हार्मोन निकलता है ANF, वो क्या करता है, बीपी को कंट्रोल करता है। अब 5वां कंडीशन है, वो है हाइपोथायरॉयडिज्म होने पे, मतलब थायराइड की बीमारी रहने पे भी मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी का डिस्टर्ब होता है। उसके चलते भी शुगर की बीमारी, डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो ये 5 कंडीशंस हमने देखा, जिसमें 2 स्पेशली महिलाओं में लो एस्ट्रोजन सेक्स हार्मोन और मेनोपॉज का कंडीशन है, और महिलाओं पुरुष दोनों में वो है फैटी लीवर, मोटापा बढ़ना, फिर हाई ब्लड प्रेशर और थायराइड का बीमारी होना। इन सभी कंडीशन के कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। लो एस्ट्रोजन लेवल के चलते कैसे होता है, तो इस पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं।
एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो खास तौर पर महिलाओं के शरीर में ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। मेनोपॉज अर्थात मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुकना भी हार्मोनल इम्बैलेंस का कारण होता है। अगर एस्ट्रोजन लेवल गिरता है तो सेल्स इंसुलिन को पहचानने में कमी, या हम कहें कि ढंग से पहचानना छोड़ देता है। इस कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और धीरे धीरे वजन भी तेज़ी से बढ़ने लगता है। फैटी लीवर, इसका मतलब है जब लीवर में ज़्यादा चर्बी जमा हो जाती है तो यह इंसुलिन के प्रति शरीर की संवेदनशीलता को कम कर देता है। फैटी लीवर वाले लोगों में टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा ज़्यादा होता है क्योंकि उनका लीवर इंसुलिन के सिग्नल को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता है। मेनोपॉज के बाद महिलाओं के शरीर में हार्मोनल बदलाव होते हैं, खासकर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में गिरावट आती है। ये दोनों हार्मोन इंसुलिन को ठीक से काम करने में मदद करते थे, जो अब नहीं रह पाता है। जब इनका स्तर कम हो जाता है तो ब्लड शुगर को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ सकता है। हाई ब्लड प्रेशर की बात करें तो हाई बीपी और इंसुलिन रेजिस्टेंस का गहरा संबंध है। जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो हमारे ब्लड वेसल सख्त होने लगते हैं, जिससे शरीर में ब्लड फ्लो कम हो जाता है और इंसुलिन का असर घट जाता है। ऐसे में इंसुलिन सही से काम नहीं कर पाता और शुगर ब्लड में ही जमा होने लगती है। अब हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड की बीमारी की बात करें तो जब थायराइड ग्लैंड सुस्त हो जाती है और शरीर में थायराइड हार्मोन कम बनने लगता है। हाइपो माने लेस, थायराइड मीन्स थायरोक्सिन हार्मोन जब कम बनता है तो मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है, कमज़ोर हो जाता है, मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है। इससे शरीर में वजन बढ़ता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, जिसका परिणाम यह होता है कि ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं रहता है। यही वजह है कि हाइपोथायरॉयडिज्म वाले लोगों में भी डायबिटीज़ का रिस्क ज़्यादा होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस से संबंधित अगर हम कुछ और चर्चा करें तो उसमें ये सबसे बड़ी बात आती है कि बीपी बढ़ने से आखिर ऐसा क्या होता है जिससे कि टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये समझते हैं कि बीपी हाई लेवल होने पर क्या होता है। तो उसमें ब्लड वेसल्स, जो धमनियां हैं, वो सक्रिय हो जाती है, नैरो हो जाती है और कठोर हो जाती है, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में प्रभावित होता है। इस स्थिति में इंसुलिन की प्रभावशीलता कम हो जाती है और सेल्स ग्लूकोज को सही ढंग से अपने अंदर नहीं ले पाती है। इसी कंडीशन को हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़, अर्थात शुगर जमा होने लगता है। अब हम ऐसा क्या करें जिससे कि इन कंडीशन से अपने को बचा सकें। तो वज़न कंट्रोल करना होगा, अर्थात अगर आप ओवरवेट हैं तो अपने वज़न को धीरे धीरे कम करने की कोशिश करें। इसके लिए रोज़ाना एक्सरसाइज करें, या तो तेज़ चलें या दौड़ें या साइकिलिंग करें, योगा करें, स्विमिंग करें। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हमारे बॉडी के सेल्स को इंसुलिन के प्रति ज़्यादा संवेदनशील बनाती है। दूसरी तरफ हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल अपनाएं। फाइबर युक्त खाना ज़्यादा खाएं, हरी सब्जियां, नट्स और हेल्दी फैट्स को अपने डाइट में शामिल करें। चीनी और प्रोसेस्ड फूड को बहुत ही ख़राब कंडीशन में ही लें, इसे अवॉइड करें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ है, स्ट्रेस को कम करने का प्रयास करें। ये हम जानते हैं कि तनाव भरी ज़िंदगी आज लोगों का दिनचर्या बन गया है, फिर भी ज़्यादा तनाव लेंगे तो कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है। इसलिए कोशिश करें स्ट्रेस कम करने के लिए, या तो योग करें, ध्यान लगाएं, अच्छी नींद लें, साथ ही साथ कोई भी मनोरंजन की चीज़ें आधा घंटा ज़रूर डेली करें, देखें। अर्थात
हर हाल में अपने आप के लिए अपने को खुश रखने का प्रयास डेली एक रूटीन में शामिल करें। अब हम लोग बात करते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का पता कैसे चलेगा। तो शुरू में इसके लक्षण बहुत हल्के होते हैं, फिर भी कुछ संकेत हमारे शरीर में मिलता है जिसे ध्यान देना है, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जल्दी थकान महसूस होना, खाने के बाद सुस्ती आना, बार बार भूख लगना, कमर के आसपास ज़्यादा फैट जमा होना, ब्लड टेस्ट में हाई इंसुलिन या ब्लड शुगर आना। तो अगर ये सब लक्षण दिख रहे हैं तो डॉक्टर से सलाह लेकर टेस्ट करवाएं और अपने लाइफ स्टाइल को फिर से रूटीन के हिसाब से तुरंत बैलेंस करके एक्सरसाइज वगैरह शुरू कर दें। डायबिटीज़ का आयुर्वेद में ऐसे तो बहुत इलाज है, लेकिन एक ऐसा पौधा है जो डायबिटीज़ को मैनेज करता है, शुगर लेवल को धीरे धीरे बैलेंस कर देता है। इस पौधे का नाम है बारबेरी। बारबेरी प्लांट, जिसे हम वैज्ञानिक नाम के रूप में इसे बारबेरिस अरिस्टाटा कहते हैं। इसके और भी बहुत से स्पेसीज हैं। इसे लोकल भाषा में दारू हरिद्रा या किलमोरा कहते हैं। यह हिमालय के क्षेत्र में, पहाड़ी इलाके में, खासकर भारत के कश्मीर और पाकिस्तान के क्षेत्र में ये ज़्यादा मिलता है। इसके जड़ में, खास करके जड़ या तने के ऊपर जो बार्क होता है, छाल, उससे एक पाउडर बना करके उसके एक्सट्रैक्ट को तैयार करके अगर हम शुगर पेशेंट को देते हैं तो ये शुगर को बहुत आसानी से मैनेज करता है। कुछ लोग इसमें साथ में जामुन के बीज का भी पाउडर डालते हैं, और एक पौधा है जिसे हम लोकल भाषा में गुड़मार या मधुनाशनी कहते हैं, उसके पत्ती का भी चूर्ण इसमें डाला जाता है। तो ये चूर्ण डायबिटीज़ या शुगर के रोगियों के लिए वरदान साबित होगा।